हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है डैफोडिल्स और ये आपके 50 मार्क्स इंग्लिश का पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है डैफोडिल्स। और इस चैप्टर को लिखा है बहुत ही महान पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये जो लेसन है डैफोडिल्स, अगर आपने कभी बचपन से आपने कभी ना कभी डैफोडिल्स नाम के इस पोएम को पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही फेमस एक पोएम है जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये एक रोमांटिक पोएम है। रोमांटिक पोएम कहने का मतलब कि ये पोएम नेचर का डिस्क्रिप्शन है, ये नेचर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। और ये जो डैफोडिल्स है, डैफोडिल्स शब्द का अर्थ होता है एक फूल, नरगिस का फूल। ये आप यहाँ पे एक इमेज जरूर देख रहे होंगे। ये जो इमेज है ये डैफोडिल्स का इमेज है, तो आप समझ गए होंगे कि नेचर की ब्यूटी को, जो फ्लावर्स की ब्यूटी है, उसे इस चैप्टर में इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है अपने लाजवाब शब्दों में। तो आइए शुरू करते हैं। आप आपके बुक में ये पोएम इस तरह से होगा और जो वर्ड्स के मतलब शायद आपको नहीं पता हो उसका मतलब मैंने ऊपर में हिंदी में लिख दिया है। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पे देखिए वांडर, WANDERED, वांडर। वांडर शब्द का मतलब होता है इधर उधर घूमना और लोनली शब्द का मतलब होता है अकेला। यहाँ पे पोएट लिख रहे हैं कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह इधर उधर लोनली भटक रहा था, अकेला भटक रहा था। लोनली शब्द का मतलब आप याद रखें, आपने गाना भी शायद सुना होगा, इसमें तन्हा तन्हा लोनली। तो ये जो लोनली शब्द है इसका मतलब होता है तन्हा, तन्हा यानी अकेला। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। और वांडर, ये शब्द वांडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना, जो आपके ऊपर स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं किसी बादल की तरह इधर उधर घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो फ्लोट करता है मतलब जो तैरता है, ऑन हाई ओवर, ये यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी है, ये एपोस्ट्रोफी अगर हम हटा दे तो ये OVER होगा, तो उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, आप समझ गए होंगे। हाई ओवर वेल्स, वेल्स आपने एक शब्द सुना हो शायद, वैली। वैली शब्द का मतलब होता है घाटी। दो पहाड़ों के बीच की जो वी वी टाइप की जगह होती है, वी टाइप की जो आकृति बनती है उसे वैली कहा जाता है, और उसी को शॉर्ट में वेल्स लिखा है यहाँ पर। तो हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, हिल्स मतलब पहाड़ी, माउंटेन मतलब पहाड़ होता है और हिल्स मतलब पहाड़ी होता है। अब मैं आपको एक अंतर बताता हूँ कि हिल और माउंटेन में क्या फर्क होता है। पहाड़, जब कोई बड़ा सा हाई स्ट्रक्चर होता है तब हम उसको पहाड़ कहते हैं, लेकिन अगर वही छोटा स्ट्रक्चर हो तो वो हिल कहलाएगा। मतलब ज्यादा ऊंचा ना हो या फिर उसका ढलान जो है वो ज्यादा तीखा ढलान ना हो, ज्यादा स्टीप ढलान ना हो, तो वो पहाड़ी कहलाएगा। और अगर ढलान स्टीप हो, उस पर चढ़ने में कठिनाई हो, तो उसको पहाड़ कहेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह जिस तरह कटोरा और कटोरी में जो फर्क है, कटोरा मीन्स अ बिग बाउल और कटोरी मीन्स स्मॉल बाउल, सेम उसी तरह का फर्क हिल और माउंटेन में है, पहाड़ और पहाड़ी में है, ठीक है बच्चों। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं वंडर कर रहा था, मतलब मैं घूम रहा था लोनली, अकेले, एक बादल की तरह जो फ्लोट करता है, जो तैरता है वेल्स यानी घाटियों और पहाड़ों के ऊपर, मैदानों के ऊपर, नदियों के ऊपर, जो इधर उधर घूमता, इधर उधर भटकता रहता है बादल, मैं उसकी तरह भटक रहा था। अगला लाइन है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तभी ऑल एट वंस मतलब होता है अचानक, तभी एकदम अचानक से आई सॉ अ क्राउड, मैंने एक भीड़ देखा, मैंने एक समूह देखा। किसका समूह देखा? अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अ होस्ट, होस्ट के ऐसे तो कई मतलब हैं। होस्ट का मतलब मेजबान भी होता है, जैसे अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो वो गेस्ट है और आप उसके होस्ट हो। लेकिन यहाँ पे जो शब्द होस्ट है, यहाँ पे होस्ट का मतलब है झुंड। तो अचानक, कभी बोल रहे हैं कि अचानक मैंने होस्ट देखा ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स, जो डैफोडिल्स हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं।
गोल्डन कलर आपने पिछले इमेज में देखा ही होगा, सुनहरा येलो, पेल येलो कलर के डैफोडिल्स होते हैं। नरगिस का फूल जो होता है उसी को डैफोडिल्स कहा जाता है। तो इन्होंने गोल्डन डैफोडिल्स के समूह को देखा। कहाँ देखा? अगली लाइन में है बिसाइड द लेक, लेक यानी झील यानी पोखर, उसके बगल में उन्होंने देखा। बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे देखा। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, तो उन्होंने पेड़ों के नीचे और किसी एक वाटर, कोई एक वाटर बॉडी है आसपास, झील है या पोखर है, उस तरह की कोई वाटर बॉडी है वहां पर, उसके बगल में एक वृक्ष है और उसके नीचे डैफोडिल्स का समूह है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और ये फ्लटर कर रहे थे मतलब झूम रहे थे, लहरा रहे थे। हवा चलती है तो फूल कैसे झूमते रहते हैं। और डांसिंग, और वो डांस कर रहे हैं। फूल डांस नहीं करते हैं। यहाँ पे डैफोडिल को ह्यूमैनिफाई किया गया है, मतलब इसे मानवीकृत किया गया है। ऐसा माना गया है कि वो मानव है और जैसे मानव डांस करता है उसी तरह से ये भी खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जैसे हवा में हिलते हैं फूल उस तरह से। ये ब्रीज, BREEZE, ब्रीज, ब्रीज शब्द का मतलब होता है हल्की हवा या मंद पवन या विंड, एक तरह से आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, एक और ब्रिज होता है, ये ब्रीज है और एक होता है ब्रिज, BRIDGE, उसका मतलब पुल होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ब्रिज है या ब्रीज है। यहाँ पे जो है वो ब्रीज है और ब्रीज का मतलब हल्की हवा होता है। तो हल्की हवा में वो लहरा रहे थे और डांस कर रहे थे। चलिए अगला अगला पैराग्राफ देखते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूअस थे वो। क्या कंटिन्यूअस थे? कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, मतलब लगातार, रुक रुक के नहीं, लगातार। कहने का मतलब जो खत्म ना हो, जो चलता ही रहे। जैसे आप रात में तारों को देखें, आप इस पार से उस पार तक, होराइजन के इस पार से उस पार तक देखें। होराइजन क्या होता है मैं बताता हूँ। होराइजन क्षितिज होता है। होराइजन मतलब जब आप दूर कहीं देख रहे होते हैं तो आपको एक ऐसा जगह लगता है जहां पर आपको लगता है कि आसमान और अर्थ हमारा टच कर रहा है एक दूसरे को। असल में कभी टच नहीं करते हैं, लेकिन हमको प्रतीत होता है जिस जगह पे टच कर रहे हैं, मेरे लिए वो जगह होराइजन है। हिंदी में उसको क्षितिज बोला जाता है। तो आप जब क्षितिज के उस पार से इस पार तक देखते हैं तो आपको लगता है रात में कि जैसे स्टार्स पूरे कंटिन्यूअस पूरे आसमान में फैले हुए हैं। ठीक उसी तरह कंटिन्यूअस जैसे स्टार्स होते हैं, ठीक उसी तरह डैफोडिल्स भी कंटिन्यूअस पूरे फैले हुए थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जिस तरह से स्टार्स ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल करना मतलब टिमटिमाना। बचपन में आपने कविता सुनी होगी या राइम सुना होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, टिमटिमाना मतलब भुक भुक करके जलना। ऑन दी मिल्की वे, अच्छा ये मिल्की वे क्या है? मिल्की वे आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा, अब मैं आपको बताऊं मिल्की वे, आप रात में कभी आकाश में देखिए, अगर मौसम साफ है और आसमान साफ है तो आप पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण की तरफ एक मिल्की यानी दूधिया रंग का एक लाइन जैसा नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। आप अगर उसको एक रास्ता कहें जो मिल्की कलर का है तो वो मिल्की वे कहलाएगा। तो जैसे मिल्की वे में बहुत तरह के तारे टिमटिमा रहे होते हैं एक लाइन से बनकर, एक समांतर लाइन सा बनकर, ठीक उसी तरह से डैफोडिल्स का एक समांतर लाइन था और वो टिमटिमा रहे थे, वो झूम रहे थे, वो नाच रहे थे। टिमटिमाना मतलब उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो अचानक से रोशनी इधर उधर बिखेरता है। उस तरह से वो डैफोडिल्स टिमटिमा रहे थे। दे दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो स्ट्रेच कर रहे थे मतलब उनका विस्तार जो था वो नेवर एंडिंग लाइन, मतलब नेवर मतलब कभी नहीं, एंड मतलब खत्म होने वाली लाइन, कभी ना खत्म होने वाली लाइन में उनका विस्तार था। मतलब बहुत ही लंबा उनका एक लाइन में सारे डेफोडिल्स के पौधे लगे हुए थे और डेफोडिल्स वहां पे सारे खड़े थे, झूम रहे थे एक बहुत ही लंबी लाइन में। अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलोंग मतलब किसी भी चीज के समानांतर। जैसे एक नदी है तो नदी के किनारे के अलोंग अगर हम चलते हैं तो हम कहेंगे कि वी, नदी के किनारे के समांतर उसके बगल बगल हम चलते हैं तो हम कहते हैं कि वी आर वॉकिंग अलोंग द बे, या फिर अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो
अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे। अच्छा, ये मार्जिन शब्द का मतलब मैं बताता हूँ। ऐसे आप मार्जिन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मार्जिन शब्द से काफी वाकिफ होंगे। मार्जिन क्या होता है? आप जब हाशियां खींचते हैं अपने कॉपी में, इंची से थोड़ा सा दूर तक नाप करके आप हाशिया खींच देते हैं, उसी को मार्जिन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्जिन शब्द का अलग मतलब है। यहाँ पे मार्जिन शब्द का मतलब है किनारा। तो और एक शब्द और है BAY, बे। बे मतलब होता है खारी। अच्छा, बे को हम और अच्छे से समझते हैं, या खारी शब्द को और अच्छे से समझते हैं। बे क्या होता है? बे किसी भी वाटर बॉडी का ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं BAY, बे। बे यानी खाड़ी, मतलब ऐसा पानी या समुद्र का ऐसा भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ। जैसे आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। आप भारत का जब नक्शा देखेंगे और बंगाल की आप इस पार और उस पार देखेंगे, वहां पे जो एक बना हुआ है ट्रायंगल जैसा, तो आप देखेंगे कि जो समुद्र का कुछ पार्ट है वो तीन तरफ से, उसके तीनों तरफ से जमीन है, लैंड है, और इसीलिए उसको बे कहा जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी हम अभी तक पढ़ रहे थे कि कोई एक वाटर बॉडी है जिसके मार्जिन के बगल बगल में ये सारे डेफोडिल्स के फूल खिले हुए हैं, तो वो एक बे है और उसके किनारे के समांतर ये सारे फूल नेवर एंडिंग लाइन में खिले हुए हैं। आगे क्या है? आगे है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। 10,000 मतलब 10,000 देखा मैंने एक ही झलक में। मतलब उनकी यहाँ पे वो उनकी डेंसिटी, घनत्व, कितने घने सघन रूप से वो फूल वहां पर उगे हुए थे, ये बता रहे हैं कि मैंने एक बार में देखा लगभग 10,000 दिख गए मेरे को। तो ये यहाँ पर सघनता की बात हो रही है कि कितना ज्यादा वहां पर फूल कितने डेंसली उगे हुए थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और सबका हेड टॉस हो रहा था। टॉस मतलब उछल रहा था। हेड यानी किसी भी फूल के हेड में फूल ही होता है जनरली, तो उसका जो हेड था, जो फूल था, वो स्प्राइटली यानी आनंद पूर्वक नाच रहे थे। किसमें? हवा में, ब्रीज में। ठीक है, अगला। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। वेव्स, वेव्स यानी तरंगे। तरंगे जो उसके बगल में थी, किसके बगल में? डेफोडिल्स के बगल में एक बे है, और बे में हवा के, चूंकि हवा चल रही है तो उसमें तरंग, लहरें उठेंगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, वो वेव जो है हवा के कारण उस पानी में या उस लेक में या फिर उस बे में हवा लग रहा है, जिसके कारण वहां पर लहरें पैदा हो रही हैं। तो पोएट ने कहा है कि वो डांस कर रही है, मतलब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। बट दे, लेकिन वो आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। यहाँ पे दे यानी डेफोडिल्स, तो डेफोडिल्स जो है वो बेहतर कर रहे हैं या बेहतर दिख रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं, किससे? स्पार्कलिंग वेव्स से। वेव्स यानी जो लहरें हैं, लहरें स्पार्कल करती हैं, शानदार जो लहरें हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर और उससे भी ज्यादा सुनहरा लग रहा है ये डेफोडिल्स। वेव्स शानदार कैसे हैं? आपको शायद मालूम हो, जब आप टीवी पर देखते होंगे तो समुद्र में जो लहरें उठती है उसे देखकर मन कभी कभार खुश हो जाता है। मन करता है कि काश मैं भी वहां होता और मेरे पैरों से आकर लहरें टकराती, कितना मजा आता, कितना शानदार वो पल होता। तो वेव्स को शानदार कहा जाता है, और उससे भी शानदार आपको डेफोडिल्स यहाँ पे बताया गया है। पोएट ने कहा है कि डेफोडिल्स यानी वो जो फूल है वो उससे भी शानदार दिख रही थी, उसका एहसास उससे भी ज्यादा शानदार था। आप इमेजिन कीजिए, पोएम इमेजिनेशन होता है। अगला लाइन, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे। एक पोएट यानी एक कवि और कुछ नहीं कर सकता था बल्कि गे हो सकता था, यानी खुश हो सकता था। ऐसे गे शब्द का नॉर्मली एक और मतलब होता है। गे मतलब जो समलैंगिक आदमी होते हैं उसे हम गे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गे शब्द जो मैंने मतलब नहीं लिखा है, आप लोग खुद से कॉपी में लिख लीजिए। गे का मतलब होता है खुश होना। एक पोएट और इससे ज्यादा और क्या कर सकता था? वो बस खुश हो सकता था, वो अपने आप में खो सकता था, और वो लिख भी सकता था, तो एक कविता लिख सकता था उनके ऊपर। इन सच जोकंड कंपनी, इस प्रसन्न संगति को, कंपनी का मतलब तो आप कंपनी जानते ही होंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संगठन होता है, लेकिन कंपनी का एक और मतलब होता है साथ होना। ठीक है,
तो अगर आपका दोस्त आपको कहीं जैसे आप मान लो सिनेमा हॉल मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप अपने दोस्त से पूछेंगे क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? तो इसका मतलब है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो कंपनी का एक और मतलब होता है साथ होना या संगति होना। तो इस पोएट के लिए इस जोकंड कंपनी में इस प्रसन्न साथी में अब साथी जब उन्हें मिल गया था तो वो और क्या कर सकते थे? वो बस खुश हो सकते थे, कविता लिख सकते थे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने देखा और देखता ही रहा, यानी टकटकी बांध कर मैं देखता ही रहा, बट लिटिल थॉट, मैं बस देखता ही रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मैं बहुत कम ही सोच रहा था। What wealth the show to me had brought, कितना धन, अपार धन शायद मेरे मन को दिया था इस शो ने, इस दृश्य ने मेरे मन को ना जाने कितना धन, कितना दौलत दे दिया था। तो वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन होता है। आपने वो अ, सुना होगा एक लाइन, ऑन हेल्थ इज वेल्थ, मतलब आप अगर आप स्वस्थ हैं तो यही आपका धन है। तो वेल्थ मतलब धन होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो शब्द है ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, ये असल में पास्ट टेंस है ब्रिंग का, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया। तो कितना सुख, कितनी सुखानुभूति मेरे लिए इस शो ने लाया, मैं आपसे क्या कहूं, वो मैं इस कविता के दौरान, कविता के जरिए आपसे कह रहा हूं। और अंतिम पैराग्राफ है आपके पोएम का, फॉर ऑफ्ट, OFT, ये भी एब्रिविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है ऑफन का, OFTEN। बहुत बच्चे इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, गलत है, ऑफ्टन नहीं पढ़ना चाहिए, टी साइलेंट है, इसको ऑफन पढ़ते हैं। और ऑफन मतलब होता है अक्सर। तो अक्सर, फॉर ऑफ्ट मतलब अक्सर, व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, अक्सर जब मैं अपने काउच पर, जब मैं अपने सोफे पर लाई करता हूं, लेटता हूं, सोफे पर जब मैं लेटता हूं, ये कवि कह रहे हैं, इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, या तो आप वैकेंट, या तो वे वैकेंट मूड में या फिर पेंसिव मोड में। वैकेंट मतलब खाली। आप एक शब्द बार बार सुनते होंगे कि वैकेंसी निकला है, किसी भी जॉब के लिए वैकेंसी निकला है। तो ये जो वैकेंट शब्द है, इसी से वैकेंसी बना है। वैकेंट मतलब होता है खाली, वैकेंसी मतलब रिक्तियां, आप सुने होंगे हिंदी में। जब भी किसी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है मतलब उसमें कुछ खाली पद है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। वैकेंट मतलब होता है खाली। तो जब मैं खाली मन में, या फिर पेंसिव यानी उदास, और ये शब्द मूड आप बहुत बार यूज करते होंगे, शब्द मूड को, मूड, अरे यार मेरा मूड खराब है आज, मतलब मूड, मूड मतलब होता है आपके मन की दशा यानी मनोदशा। तो जब जब भी कभी वैकेंट मूड में या फिर पेंसिव मूड में बैठते हैं, अपने कोच पर, अपने अपने सोफा पर लेटते हैं, तब क्या होता है उनके साथ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब अचानक से वो मेरे इनवर्ड आई, मतलब इनवर्ड मतलब होता है अंदर की तरफ, और आई मतलब आंख, मतलब आपके अंदर की आंख, मतलब मन की आंख। तो वो मेरे मन की आंख पर अचानक फ्लैश की तरह, जैसे आप लाइट, मोबाइल में फ्लैश जलाते हैं, अचानक से एक लाइट आता है, फटाक से अचानक से कौंध जाता है, वही यहाँ पे लिखा गया है फ्लैश, दे फ्लैश, वो मतलब कौंध जाते हैं। यहाँ पे मैंने जहाँ का गाना लिख दिया है, ये आप ठीक कर लीजिए। तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो मेरे अचानक से मेरे अंदर मन के पटल पर, अचानक से वो मेरे मन के पटल पर आते हैं। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। तो और ब्लिस का मतलब होता है सुख, परम सुख, आनंद, परम आनंद। तो मेरे अकेलेपन में ये मुझे परम आनंद देता है। जैसे ही वो सीन, वो शो जो मैंने देखा वहां पर, वो दृश्य जो मैंने देखा वहां पर एक बादल की तरह भटकते हुए डैफोडिल्स की, वो जब भी मैं अब सोचता हूँ, जब भी अब मैं कहीं अकेले बैठता हूँ अपने सोफे पर उदास या फिर खाली मन में, और जैसे ही ये विचार, ये तस्वीर, ये दृश्य मेरे मन में आता है, तो ये मेरे अकेलेपन में मुझे परम सुख देता है। एंड देन माई हार्ट, और तब मेरा हृदय, मेरा दिल, विथ प्लेजर फिल्स, ये मेरा दिल प्लेजर से यानी खुशी से फिल हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स वाला फिल मतलब भरना, ये मेरे दिल को खुशी से भर देता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी डैफोडिल्स के साथ नाचता चला जाता है, नृत्य करने लगता है, मेरा मन झूमने लगता है, और इस तरह से मैं अपने खाली वक्त में इन्हें याद करता हूँ।
तो इस तरह से आपका ये लेसन, ये पोएट्री खत्म हुआ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको ये पोएट्री समझ में आई तो आप लाइक करें, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।